शादियों का सीजन हो चुका है शुरू और सबसे बड़ी जो टेंशन है हम दुकानदारों की कि हमें चूड़ियों की वैरायटी बनानी है और चूड़ियां हम कहाँ से लें। सबका क्वेश्चन होता है, मैंने लाइव भी किया, उसमें भी यही क्वेश्चन थे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इसका सोल्यूशन। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। फ्रेंड्स, सबकी क्वेरीज होती है कि हम लोग चूड़ियां कहाँ से लें। देखिए, आज सीधे बात पे टॉपिक पे आते हैं। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, पर आज मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि आप अगर लोकल मार्केट से चूड़ियां ले सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप फिरोजाबाद जाते हो, और आप जानते ही हो क्योंकि फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों का बाजार है, ऑलरेडी ग्लास चीज के लिए फेमस है वो, ठीक है, सब जानते हैं। लेकिन वहां पर बहुत बड़ा स्कैम भी चलता है, बहुत बड़ा स्कैम भी होता है। स्कैम क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, और बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला तो हम आते हैं लोकल मार्केट से कि हमें लोकल मार्केट से क्या लेना है। आपको लोकल मार्केट से जो प्लेन चूड़ियां होती हैं, प्लेन चूड़ियां यानी कि आओ दिखाने, जो प्लेन चूड़ियां होती हैं फ्रेंड्स, देखो जो प्लेन चूड़ियों की बात कर रही हूँ मैं, इस तरह की चूड़ियां। तो ये जो प्लेन चूड़ियों की डिब्बियां होती हैं जिसमें कि लाल हरी जो भी आपका कलर है, वो आपको सारा का सारा लोकल मार्केट से लेना पड़ेगा। लोकल मार्केट से लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होता है। वहां पर 2 का फर्क आएगा, यहाँ पर भी 2 रुपए महंगा मिल जाएगा, 2 या 3 रुपए, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। मैं बता दूं आपको, बिना बात के आप फिरोजाबाद भागो फिर आपको मेरे तो लोकल मार्केट में इतना मिल रहा था, मैं तो उधर। तो मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि प्लेन चूड़ियों में कोई भी आपको फर्क नहीं लगेगा, वही रेट मिलेंगे, 2-3 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो 2-3 रुपए तो पेट्रोल और उसमें भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्लेन चूड़ियों के सारे कलर लोकल मार्केट से लें। रही बात डिजाइन की और जरकन की चूड़ियां, तो यहाँ लोकल जो आप मार्केट से लोगे ना, डिजाइन और जरकन की चूड़ियां, वो हमेशा क्या होता है, थोड़ी सी महंगी होती हैं यहाँ पर जो मिलती है। देखो जरकन में कुछ इस तरह की चूड़ियां आती हैं, तो ये थोड़ा सा महंगी तो जरूर होती है, यहाँ पर महंगी मिलती है। और ये चूड़ियां आपको फिरोजाबाद में भी मिल जाएंगी, ओके, ये आपको फिरोजाबाद में भी मिल जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम डिजाइन मिलेगी आपको। देखो ये जरकन की चूड़ियां होती हैं, ये हम लोग जब हमारी खत्म हो जाती है तो हम यहीं से ले लेते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप लोकल अगर ले सकते हो मार्केट से तो आप लोकल ही लेना पसंद करें, प्लेन में, है ना। अब आते हैं कि हमें फिरोजाबाद से क्या लेना और कैसे लेना है। जब हम फिरोजाबाद जाते हैं, एक तो हमें अमाउंट भी काफी चाहिए होता है, कम से कम 10-20 हजार रुपये तो होना चाहिए। तो वहां पे माल मिल जाता है। लेकिन हमारे साथ स्कैम क्या होता है, आपको आपको पहले तो आपको दुकान ढूंढने में बहुत दिक्कत आ जाएगी कि इस दुकान से ले, उस दुकान से ले। कोई भी ठीक से बात नहीं करता है, मैं कहूँ आपसे कि बहुत अच्छे से नहीं करता कोई भी ठीक से बात, है ना। तो आपसे बात भी इस तरह से करेंगे। दूसरा, आपको दिखाएंगे तो ठीक, आपने जो पसंद करी है वो दिखाएंगे तो आपको ठीक, लेकिन लड़का अंदर पैक कर रहा है, अभी निकाल रहा है, तो हम बोलेंगे हमें 2-6, 2-6, 2-8 का साइज दो, 2-4 का साइज दो। लेकिन वो क्या करते, 2-2 का साइज ज्यादा रखते हैं, 2-6 का कम रखते हैं, और पीसेस जो आप डिजाइन पसंद कर रहे हो वो कम रखते हैं, एक आध आपको दिखाने के लिए रख देते हैं। बाद बाकी वो डिजाइन रखते हैं जो उनकी सेल नहीं होती है। तो वो अंदर से पैक हो गया, आपके सामने आ गया। डब्बियां आती नहीं है, मैं एक और बात बता दूं, वहां से हमेशा तोड़े आते हैं, तोड़े, और आप फिर डिब्बियों के लिए परेशान रहोगे कि डिब्बी कहाँ से ले। तो भाई वहां पे आके ये परेशानी रहती है। लोकल मार्केट से जब आप लोगे तो आपको विद डिब्बी लेगी मिल जाएगा, और वहां से सिर्फ तोड़े आएंगे। तो फ्रेंड्स, जब वहां से तोड़े आएंगे तो आप डिब्बी के लिए परेशान होगे, फिर आपको डिब्बी अलग से खरीदनी पड़ेगी। फिर तोड़े भी आपको क्या होते हैं, वो एक नंबर वाले तोड़े नहीं देते, तोड़े भी 2-3 तरह के होते हैं। तो वो आपको क्या होता है, आप ऐसे तो हो नहीं कि दुकानदार बड़े लेवल वाले हो तो आपको अच्छा माल देंगे, वो आपको चेप देंगे माल। तो आपको उसमें छोटा बड़ा साइज छांटना पड़ेगा, फिर डिब्बियों में लगाओगे, काफी सारी झंझट हो जाती है, काफी टेंशन होती है। तो अगर आप 60, अब एक आध लाख का माल लोगे तो ये है कि कोई आपको अच्छे से डील कर लेगा। अगर आप 10-5 हजार का माल लोगे ना, कोई आपको वहाँ डील नहीं करेगा अच्छे से। और माल ऐसा चेप देते हैं वो लोग कि तोड़ो बस छांटते रह जाना, साइज कोई छोटा कोई बड़ी चूड़ी का पूरा तोड़ा आता है तो उसमें सब तरह का आता है, फ्रेश तोड़ा वो नहीं देते हैं, तोड़ा बिल्कुल बकवास तोड़ा देते हैं वो। और देखो ये वेलवेट की चूड़ियां हैं, ये आप फिरोजाबाद से ले सकते हो, वहां पर ये बहुत अच्छी मिलती है। कड़े आप ले सकते हो, जो डेली वेयर के कड़े होते हैं वो आप वहां से ले सकते हो। वो सुबह का मार्केट लगता है 6 बजे से 8 बजे तक का, 9 बजे तक का मार्केट लगता है वो। सुबह पटरी मार्केट होता है वो कंगनों का मार्केट है स्पेशल, वहां से आप कंगन खरीद लीजिए। और मैंने इसका एड्रेस पहले भी बताया हुआ है, वो बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे खूब कंगन वगैरह खूब मिलते हैं। उसके बाद आप मार्केट से ले लीजिए। अगर आपको नॉलेज है तो फिरोजाबाद जाइए,
अदरवाइज किसी भी वीडियो को देख के, किसी के चक्कर में आके या किसी की चूड़ियों वाली वीडियो देख के बातों में आकर फिरोजाबाद बिल्कुल मत जाना। अगर आप दूर हो तो, दूर शहर से हो, ठग जाओगे, स्कैम होगा बड़ा तगड़ा वाला। फिर घर आके पछताओगे कि जो मैंने पसंद किया था वो डिज़ाइन नहीं मिला, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। मैंने जो डिज़ाइनें पसंद करी थी, वो मुझे डिज़ाइन नहीं मिली थी, और मुझे बस उसमें एक ही डिज़ाइन मिली थी जो मैंने पसंद करी थी। बाद बाकी डिज़ाइन जो उन्होंने थी, वो अपनी मर्ज़ी से दी थी उन्होंने। वो मेरी दुकान पर 1 साल तक पड़ी रही हैं, बहुत मुश्किल से सेल हुई हैं वो, कम रेटों में सेल हुई वो, और अब जाके डेढ़ 2 साल में सेल हुई हैं वो, है ना? और दूसरा चीज़ क्या होता है, साइज़ का इश्यू बहुत होता है। हमने 2, 6, 2, 8 का साइज़ माँग रहे हैं, और वो हमेशा 2, 2 का छोटा साइज़ देते हैं। तो वो 2, 2 का इतना साइज़ पकड़ा देते हैं कि 2 तोड़े तो देंगे, 2, 6 और 4 के, तो 4 तोड़े देंगे वो 2, 2 के, और 2, 2 का साइज़ हम लेडीज़ों को नहीं आता है, सब लोग जानते हैं, बहुत पतली-दुबली होती हैं, उनको ही आता है। हम जैसी लेडीज़ों को 2, 6, 2, 8 आता है, 2, 4 ज़्यादा बिकता है। इस तरह की चूड़ियाँ वो नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। दोबारा आप उनसे शिकायत करने नहीं जा सकते, बेशक आप उनका फ़ोन नंबर ले आओ, बेशक आप उनका एड्रेस ले आओ, फिर भी आप दोबारा इतने पागल नहीं हो कि वो सामान लेकर आए हो, फिर दोबारा से सामान लेके जाओ, तो भाई किराया इतना लग जाना है। तो उनको पता है कि दोबारा बंदा हमारे पास वापस तो आने से रहा, है ना? तो वो अच्छे से ठग लेते हैं हमें। तो मैं ठगी थी, मेरे साथ ये हो चुका है इस तरह का एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो भी सोचते हैं कि चलो भाई फिरोज़ाबाद, चलो भाई फिरोज़ाबाद, भई फिरोज़ाबाद जाने से पहले ये ज़रूर देख लेना, या तो कोई अपने जान-पहचान का हो, कोई वहाँ पे काम करता हो, बंदा भरोसे वाला हो, तो ही जाना। अदरवाइज़ लोकल मार्केट से लेना, डिब्बी में पैक चूड़ी मिलेंगी, 4 डिज़ाइन इसकी, 4 डिज़ाइन इसकी, जो साइज़ माँगोगे वो मिलेगा। नहीं तो फिरोज़ाबाद में तो स्कैम होना ही होना है, मैं ये लिख के दे सकती हूँ। और एक बात और, जब हम फिरोज़ाबाद जाते हैं ना, तो अपनी गाड़ी में माल मत लाना। अपनी गाड़ी को हमेशा बाहर खड़ी करना आउटर में, टैक्सी स्टैंड वगैरह पे, और वहाँ से ट्रिर्री रिक्शा करके जाना, फिर वहाँ से उस ट्रिर्री रिक्शे में भर के माल जब शहर का वो आउटर निकल जाए तब आपको अपनी गाड़ी में रखना, वरना पुलिस वाले आप पर ही निगाह दबा के बैठे रहते हैं कि आप बाहर से आए हो और माल लेके जा रहे हो। लोकल मार्केट से ऐसा माल लेके जा रहे हो, मतलब तो वो समझ जाते हैं कि ऐसा अलाउ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट से लेके जाओगे, तो इस तरह से तो आपका चालान भी कट सकता है। चालान कट गया तो फिर आपको और भी जो आप फायदा करने गए थे वो घाटे में ही आ जाओगे, है ना? तो ये चीज़ का भी मतलब, अगर आप जा रहे हो फिरोजाबाद में, 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान देनी है। गाड़ी पार्किंग दूर करें, और अपना ट्रिर्री से सामान लाएँ। स्कैम होगा, 101% होगा। साइज़ का इश्यू आएगा, विद कलर का इश्यू आएगा, डिज़ाइन का इश्यू आएगा, कुछ दिखाएँगे, कुछ फेंकेंगे आपको, कुछ सौंपेंगे आपको कि अंदर से बंदा दे रहा है, गोदाम से दे रहा है कि गोदाम से ला रहा है। आप घर आके देखोगे तो वो माल निकलेगा ही नहीं। ये तो होना ही होना है आपके साथ में। प्लस आपसे अच्छे से डील तो करने वाले नहीं है, ऊपर से डब्बियाँ आएँगी नहीं, तोड़े-तोड़े आएँगे। फिर आपको डब्बियों के लिए लोकल मार्केट जाना पड़ेगा, लोकल वाले ने भी दी नहीं दी, फिर या फिर आपको स्पेशली छपवानी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये फिरोज़ाबाद चूड़ियाँ लेने जाते हैं। नो डाउट कि वहाँ चूड़ियों की डिज़ाइन अच्छी मिलती है, हाँ, अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब तक हम वहाँ किसी को जानते नहीं है, जब तक हमें किसी पे विश्वास नहीं है, तब तक माल ना लें तो अच्छा है, लोकल मार्केट से लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आगे आपको जो भी लगता है आपकी खुद की मर्ज़ी है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे मेरी वीडियो, तो उसको देख के थोड़ा सबक लेके फिर जा सकते हो, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि मत जाओ, बस अपनी समझदारी से काम लेना, ठगना मत। राधे-राधे।